देखिए, अब हम चाल दूरी समय में 12वीं टाइप कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है आपको कि तीन व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट और 60 मीटर प्रति मिनट और 80 मीटर प्रति मिनट वे पुनः एक की चाल से चलते हैं, तो वे पुनः कब एक साथ मिलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो हम इस तरह के क्वेश्चन में पुनः कब मिलेंगे की बात हो तो समय का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ हमें टाइम निकालना होगा सभी का। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए टाइम बराबर क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। ये आपका फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस 480 और उसकी जो स्पीड है 48 मीटर प्रति मिनट। तो 48 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 48 एकम 48 यानी कि उसको कितने मिनट का समय लगेगा, तो पहले व्यक्ति को 10 मिनट समय लगेगा। ठीक है, सेकंड व्यक्ति की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस तो वही है आपका 480 और उसकी जो चाल है वो स्पीड जो है वो 60 मीटर प्रति मिनट है। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 8 से 48 यानी कि इसको 8 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, जो तीसरा व्यक्ति है आपका वो 480 मीटर की परिधि वाले वृत्ताकार पथ को इतने की चाल से चल रहा है, तो इसको हम 80 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 48 यानी कि ये जो है 6 मिनट में उसको तय कर लेगा उस दूरी को। ठीक है, तो अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम क्या करते हैं, समय का एलसीएम ले लेते हैं। तो 10, 8 और 6 का एलसीएम जो होगा आपका वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 10, 8 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो देखिए जो कि तीनों से करता हो तो हो जाएगा 120। तो आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का 120 मिनट बाद वो एक दूसरे से पुनः मिलेंगी। यहाँ पे हमें जो है 10, 8 और 6 का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम आएगा 120, तो वही आंसर हो जाता है जो एलसीएम आता है वही। तो 120 मिनट आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी प्रकार का है। दो धावक जो है एक 770 मीटर वृत्ताकार पथ, ये 770 मीटर का वृत्ताकार पथ है पर 75 मीटर प्रति मिनट और 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक स्थान से एक ही समय पर, मान लीजिए कि ये वो स्थान है, यहीं से इन्होंने चलना जो है प्रारंभ किया, एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया है। तो कह रहे हैं वे कितनी देर में पुनः एक साथ मिलेंगे, तो आपको ये बताना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसका जो आंसर आता है वो समय का एलसीएम आंसर होता है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दे रखा है, वहाँ स्पीड दे रखा है, तो आपको क्या निकालना होगा, टाइम। तो टाइम बराबर आप सभी को पता है डी अपॉन में एस होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। ठीक है, तो अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यह है आपका 770 मीटर और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, तो वो है आपका 35 मीटर प्रति मिनट। तो उसको 35 से काट दीजिए आप। तो जब आप उसको 35 से काटिएगा तो 35 दूनी क्या होगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 यानी कि आ जाएगा क्या आपका 22 मिनट आ जाएगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की का टाइम देखते हैं हम। तो दूसरा व्यक्ति जो है फिर से वही हो गया आपका 770 अपॉन में उसकी जो स्पीड है वो 55 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, तो दूरी बटे में चाल यानी समय, तो काट दीजिए इसको। अगर मैं 11 से काट दूं तो ये कटेगा 11 पीछे 55 और ये कट गया आपका 11 से 77।
ठीक है, और उसके ऊपर आ जाएगा क्या, ये 1 0 यानी कि 70 हो गया, 5 एकम 5 और ये होता है 14 पंचे 70 यानी कि 14 मिनट में जो है ये उस दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, तो अब आपको जो है 22 मिनट और 14 मिनट का एलसीएम लेना होगा, वही आंसर होगा। तो 22 मिनट और 14 मिनट का जो एलसीएम है, आपको हमने बताया एलसीएम भी शॉर्टकट बताया कि जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और उसका एलसीएम लेना हो, जब बड़ी संख्या हो, एलसीएम लेने में मुश्किल हो, तो हम बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं, यानी कि 22 को हमने क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। ठीक है, अब एलसीएम क्या होती है वो पता होना जरूरी है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होती है। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या यहाँ है उससे डिवाइड होनी चाहिए। तो 22 से 22 करता है लेकिन 14 से 22 नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो है आपका 2 गुना में 7 जो है वो 14 होता है। ठीक है, अब देखिए 22 में 2 तो है, 11 गुना 2 22 यानी 2 से ये कट रहा है, लेकिन 7 से नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि 7 इसके पास नहीं है, तो हम 7 दे देंगे। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका 7 दूनी 14 का 4 बच गया 1 आपका, और 7 दूनी 14 और 1 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 154 मिनट बाद एक दूसरे से वो पुनः फिर जो है वो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पे मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 154 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है आपका पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो है अब सर्कल की बात नहीं है, ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 72 किलोमीटर के चक्कर में 2 धावक क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ता है। यानी कि ये जो है मान लीजिए सर्कल है, अब यहीं से दोनों बंदा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर से दौड़ रहा है और ये इधर से दौड़ रहा है। तो कह रहा है कि ये दोनों पहली बार कब मिलेंगे। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 72 किलोमीटर। तो आपको पता है कि जब डायरेक्शन विपरीत होती है तो स्पीड जो है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। S1 प्लस में S2 हो जाएगा आपका टोटल स्पीड बराबर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में आपका स्पीड होता है। तो टोटल स्पीड डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे 72 किलोमीटर्स है, और स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 20 वहाँ से और 16 यहाँ से। तो 20 प्लस 16 हो गया आपका कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा डिस्टेंस हो गया। जब आप इसको काटेंगे तो 36 दूनी 72 यानी 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। तो कह रहा है पहली बार कब मिलेंगे, तो देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे बाद जो है, यानी कि वो मिलेंगे कब, तो 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, दूसरी बार कब मिलेंगे, तो फिर से 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे बाद, यानी कि 2 + 2 कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 20 चौके 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिलेंगे। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर, कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 8 किलोमीटर ज़्यादा है। तो देखिए अब ये यहाँ से चल करके यहाँ आएगा, ये यहाँ से चल कर यहाँ आएगा, फिर ये दोनों चलना शुरू करेंगे और फिर यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है वो एक दूसरे से क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर पहली बार कब मिलेंगे, तो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, दूसरी बार कब मिलेंगे, तो 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 80 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 72 है, 72 में से जब वो जा रहा है कितना 80, यानी कि 80 में से 72 गया तो 8 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे वो प्रारंभिक स्थान से। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन।